चिराग पासवान जी को पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो खुद को पेश कर रहे कह लीजिए। तो दो बातें, एक तो हमसे जब बातचीत की तो आपके बारे में जब हमने सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि मेरे भाई है, लालू जी मेरे माता पिता की तरह है, राबड़ी जी, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। पर वो जो बिहार में इस बार आ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए, खुद तो नहीं कह रहे लेकिन उनकी पार्टी कह रही है। देखिए, हमारे बड़े भाई हैं और छोटे भाई होने के तौर पे हम उनको बार बार सलाह देते हैं, सबसे पहले शादी कीजिए। मेरे 2 बच्चे हो गए, अब तो शादी कर लीजिए चिराग जी। दूसरी बात, रामविलास जी के, स्वर्गीय रामविलास जी के बेटे हैं, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में वो विश्वास करते हैं। उन्हीं रामविलास जी के पुत्र हैं जिन्होंने गोधरा जब हुआ था तो इस्तीफा दिया था, फिर पाकिस्तान भी गए थे। वही रामविलास पासवान जी जो आरक्षण का समर्थन करते थे, ये चिराग पासवान जी कहते हैं क्रीमी दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए। इनकी क्या विचारधारा है, तो लगता तो है कि बस व्यक्तिगत हित सर्वोपरि है। ही डजंट हैव एनी आइडियोलॉजी। अगर आइडियोलॉजिकली आप हैं तो गंभीर से गंभीर सवाल पर आप चुप क्यों रहते हैं आरक्षण जैसे मसलों को लेकर? पर जो लेटरल एंट्री पर तो उन्होंने विरोध किया था आरक्षण का। सबसे पहले मुद्दा हमने उठाया था, सबसे पहले ट्वीट करके विरोध किया, आप देखिएगा। लेकिन ये तो वही चिराग पासवान जी बोलते थे क्रीमी लेयर वालों को आरक्षण छोड़ देना। खुद कहाँ से आप लड़ते हैं? खुद रिजर्व सीट से लड़ते हैं। हमने बात 65% आरक्षण बढ़ाया, जाति आधारित गणना बिहार में करा के हमने मांग की शेड्यूल 9 में डालो। चिराग पासवान जी खामोश क्यों है? इस पे एक शब्द क्यों नहीं बोलते? बीजेपी लगातार हिंदू मुसलमान की बातें करती है, आप कहने के लिए कुछ, कथनी और करनी में आपका अंतर है। वो कहते हैं ना कि ये सब मंदिर कहते हैं, लेकिन कमा तो उल्टा बीजेपी का करते हैं। वक्फ बोर्ड को भी लेकर के उधर ही वोटिंग की, वही साथ दी। चेहरा कुछ दिखाना है कि आप भाई आइडियोलॉजिकली मान रहे हैं, लेकिन करनी आपका कुछ और है। तो लेकिन चिराग पासवान जी फूड प्रोसेसिंग के मंत्री हैं। बिहार में बहुत कम ही लोग जानते होंगे कि इसके मंत्री हैं, क्या चीज़ के मंत्री हैं। लेकिन अब तो हो गया साल भर से ज़्यादा, कौन सा फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ खोला है? नहीं, उनकी चर्चा इस बार इसलिए भी हो रही है कि पिछली बार वो अलग लड़े थे तो 6-7% वोट ले गए थे, और इस बार चूंकि वो एनडीए की तरफ चल रहे हैं तो ये माना जा रहा है कि एक उसका फ़ायदा मिलेगा एनडीए को। अब लोग को ड्राइंग रूम में बैठ के कैलकुलेशन करना है तो करें। इस बार बिहार के लोग क्रांति लाने जा रहे हैं, ना सिर्फ नारों में बल्कि नतीजों में भी।